हाँ, वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे, एक बहुत कॉमन बीमारी है पेट में गैस बनना। गैस बनता है, लोग को खाना खाने के बाद पेट में गैस बनता है, खट्टी ढिकार आना, बार बार गैस बनना और कब्जियत होना। ये सब एक ही तरह का बीमारी है, एक ही चीज़ से होता है। इसका मेन वजह है कि आप जो भोजन कर रहे हैं वो आपको एलर्जी पैदा कर रहा है। भोजन एलर्जी पैदा कर रहा है, तभी बार बार गैस बन रहा है। तो एलर्जिक चीज़ को भोजन से हटाना इसका मेन इलाज है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि अंग्रेजी में पेंटोप्राजोल या कोई दवा खा लेते हैं जिससे गैस नहीं बनता है, गैस बनना बंद हो जाता है। ये बेसिकली ये सबसे हार्मफुल होता है। आपको क्या किया जाता है कि पेट में एसिड बनता है, एसिड बन के वो लेट्रिन से निकलता है। पेट में एसिड बनना सिर्फ भोजन पचाने के लिए नहीं है, इसके अलावा शरीर से एसिड निकालने का तरीका है। ये बॉडी में एसिड जो है बनता रहता है और पूरे शरीर का एसिड को पेट के थ्रू, लेट्रिन के थ्रू निकाला जाता है और यह दूसरा रास्ता है पेशाब के थ्रू। तो उस एसिड को बनने के लिए उसको रोक देता है ये दवाई पेंटोप्राजोल। अब जब आप उस चीज़ को, प्रोसेस को रोक देते हैं तो आपका सारा डाइजेशन प्रोसेस तो खराब हो गया, उससे कब्जियत तो होगा ही, पेट में इन्फेक्शन होगा क्योंकि एसिड में बैक्टीरिया भी मरता था, इन्फेक्शन होगा। इसके अलावा जो एसिड है ब्लड में रह गया, वो एसिड पूरे ब्लड में घूम रहा है, उसके वजह से आपका हड्डी जो है, हड्डी से कैल्शियम बाहर आएगा। एसिडिक चीज़ में कैसे कोई चीज़ गल जाता है, वैसे ही हड्डी गलना शुरू होगा। हड्डी गल गल के जो कैल्शियम आएगा, जो हड्डी का जो टुकड़ा है, वो अल्टीमेटली आपके पेशाब के रास्ते में या किडनी में जमा होगा, या अलग अलग जगह स्टोन के फॉर्म में जमा होगा। तो एक तो हड्डी कमजोर हो गया, स्टोन बनना शुरू हो गया, पेट में मल्टीपल डिजीज हो गया। इसके बाद जो एसिड ब्रेन में जा रहा है तो आपका मेमोरी लॉस और अदर बीमारी भी कर रहा है। तो एक छोटा सा गैस को बंद करने के चक्कर में आदमी इतने बीमारी को एक साथ झेलता है। बीमारी क्या था? गैस बनता था। क्यों बनता था? जो भोजन खा रहा है वो एलर्जिक था, एलर्जिक भोजन खा रहा था। तो एलर्जिक भोजन को बंद कर दीजिए, आपका सारा बीमारी अपने आप छूट जाएगा। तो एलर्जिक भोजन को बंद करने के लिए डॉक्टर सलाह नहीं देता है। डॉक्टर क्या कहता है कि ये दवाई भी खा लो। बेचारा वो दवाई भी खा लेता है, इसके बाद वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, फलना डॉक्टर के पास, चिल्ला डॉक्टर के पास। चिल्ला डॉक्टर क्या करता है, वो और बड़ा जगह में बैठा रहता है। जैसे मान लीजिए छोटा जगह गांव में दिखाया, इसके बाद वो बड़े शहर में चला गया, चिल्ला डॉक्टर बड़े शहर में। उस बाहर जब उस जगह का बड़ी नामी गिरामी वो डॉक्टर है, कोई चीज़ का गैस्ट्रो का स्पेशलिस्ट है। अब गैस्ट्रो का स्पेशलिस्ट क्या करेगा, वही दवाई पेंटोप्राजोल का किसी और कंपनी का, थोड़ा बढ़िया ब्रांड का या थोड़ा डिफरेंट कुछ और का दवाई लिख देगा। अब मरीज वो सोच रहा है कि डॉक्टर बढ़िया दवाई दिया है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा। एक्चुअली में वो भी वही दवाई है जो पहले से वो खा रहा था। इसके बाद वो बोलेगा कि पेट में जांच कराइए, एंडोस्कोपी, तब तक में उसको मल्टीपल डिजीज भी हो चुका होता है। क्योंकि जब आप पेंटोप्राजोल खाएंगे तो एसिड का लाइनिंग जो है ना पेट का, वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, फंगल इन्फेक्शन होगा, मल्टीपल चीज़ पेट में होना शुरू हो जाएगा। तब तक में उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सब भी कोलन तोलन का बीमारी भी उसको हो जाता है। एंडोस्कोपी कर करके वो बोलेगा भाई एंडोस्कोपी में ये घाव हो गया, वो हो गया, 10 तरह का बीमारी आपको बता के घूम फिर के फिर वही दवाई लिख देगा। क्योंकि एलोपैथी में कोई दवाई है नहीं, घुमा फिरा के एक ही चीज़ पर बार बार वहीं पर घूमता रहेगा, फिर से वही दवा लिख देगा, फिर 2-4 साल बेचारा काटता है, तब तक में उसको कोई और बड़ा बीमारी हो जाता है। तो एक सिंपल गैस की वजह से कितना चीज़ हो सकता है। आदमी को हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, ब्रेन का मेमोरी लॉस हो सकता है, फिर उसका हड्डी कमजोर हो सकता है, आँख में ब्लाइंडनेस आ सकता है। एक सिंपल गैस हो रहा था, उसको रोकने के चक्कर में इतने तरह का बीमारी का वो शिकार हो जाता है। तो इसीलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि जब भी आपको कोई भी पेट की समस्या या कोई बड़ी बीमारी आपको लगे तो आपको सबसे पहला चॉइस होना चाहिए नेचुरोपैथ का। आप जब भी दिखाइए सबसे पहले नेचुरोपैथ के पास जाइए। नेचुरोपैथ की किताब में ही नेचर क्यूर की बात की जाती है। बीमारी को जड़ से ठीक करने की बात नेचुरोपैथ डॉक्टर ही करता है, क्योंकि वो नेचुरोपैथ डॉक्टर बीमारी जड़ से ठीक करने की बात करता है, तो वहाँ पर आपका बीमारी ठीक हो सकता है। उसकी सोच में है ये बात, इसीलिए हम उस पद्धति को प्रमोट करते हैं। उस पद्धति को क्यों आगे ले जाना चाह रहे हैं? क्योंकि वो पद्धति के सोच में है कि बीमारी को ठीक करना है। उसको साइंटिफिकली आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको और विस्तार किया जा सकता है, उससे जनमानस का सेवा हो सकता है।
लेकिन जिस पद्धति के सोच में ही है कि बीमारी ठीक होने ही नहीं देंगे, उसको आगे बढ़ा के क्या फायदा है। एलोपैथी का मेडिकल कॉलेज खोल के क्या लोगों का भला हो सकता है? ये संभव है? जो विज्ञान की ये कहता है कि बीमारी ठीक ही नहीं होने देंगे, हम कोई रिसर्च ही नहीं होने देंगे, कोई अनुसंधान ही नहीं होने देंगे, उसको उस पद्धति को प्रमोट सरकार करेगी तो देश का भला होगा कि बुरा होगा? आप समझिए। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप आम आदमी को जरूरी है कि वो नेचुरोपैथी के तरफ जुड़े, नेचुरोपैथिक सिद्धांत को आगे बढ़ाए, नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स को सम्मान दे, उसके इज्जत को बढ़ाए और नेचुरोपैथी डॉक्टर की संख्या को बढ़ाए। ये आम लोग खुद ही कर लेगा। आप खुद आम आदमी नेचुरोपैथ के पास जाइए, उससे इलाज कराइए, उससे देश का भला होगा। एलोपैथी को आगे ले जाके किसी का भला नहीं है। ये देश का हनन है, देश का के साथ मजाक है। एक्चुअली में देश के साथ मजाक है ये एलोपैथी को आगे बढ़ाना। तो सरकार भी इस पर सोच रही है, सरकार भी चिंतित है इस बात के लिए कि नेचुरोपैथ को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और आम लोगों को भी यही बोल रहे हैं कि जब भी कोई बीमार पड़े आप नेचुरोपैथ में दिखाइए, जिससे आपका लंबे समय तक आपको स्वस्थ रह पाइएगा। धन्यवाद।